इनके पास कुछ बचा नहीं है। धर्म के नाम पर वोटों की जो देश की कंपनियां बेच रहा है, जो देश की नीलामी कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा। वो दुर्भाग्य है इस देश का, तभी तो नीलाम हो रहा है, तभी तो आज एक आईपीएस इन गुंडों के तलवे चाट रहा है, आज न्याय नहीं दे पा रहा है। तभी तो ये पुलिस वाले घर तोड़ रहे हैं हमारे कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। तभी तो आज हमारे देश के नागरिकों के साथ कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर दीपिका पादुकोण एक हिंदू बेटी को टारगेट किया जाता है, कभी एक हिंदू बेटे को जेएनयू में टारगेट किया जाता है, कन्हैया कुमार को। केवल इन जैसे लोगों को आप सांसद बना देते हो। आपको और कोई चुनने को नहीं मिला भोपाल को? भोपाल में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? इस देश में आप अपराधियों को नेता बनाओगे तो ऐसा ही होगा, और आगे आने वाले दिनों में परिस्थितियां और गंभीर होंगी, और गंभीर होंगी। अयोध्या के महंत कह रहे हैं कि जहां शाहरुख खान मिलेंगे, ये चरित्र है हमारे संतों का। इसी तरह से मिलावट वाली कुछ बात परशुराम ने कही थी, जिन्हें हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। जब धनुष तोड़ दिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, तो उन्होंने चेताया था कि सन्यासी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। तो याद रखना इस बात को, जो ये बोल रहा है ये पाखंडी है, इसकी जांच करोगे तो ये अपराधी निकलेगा। मठों की जमीन के सौदे कर रहे हैं ये लोग, इनके कारण संत नहीं रहे। कृपालू जी महाराज जैसे, राजीव दीक्षित जैसे और नरेंद्र गिरी जैसे महंतों की हत्या हो गई है, और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन पाखंडियों को तुमने धर्मगुरु मान लिया है। जो संसद में जाके इस देश के राष्ट्रपिता को अपमानित करता है धर्म संसद के नाम पर, इनके पास कुछ बचा नहीं है। धर्म के नाम पर वोटों की प्रभु राम थे, उनने देश का नाम भारत रखा था हजारों वर्ष पहले। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो प्रभु राम हिंदू राष्ट्र लिख के जाते। ये दो कौड़ी के देश को बेचने वाले लोग हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप लोग किस मानसिकता से सोच रहे हैं? बोलना मत। क्या आधार है? जो देश की कंपनियां बेच रहा है, जो देश की नीलामी कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा। विदेशों से तो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कौन से विदेश से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? अभी आलोचनाएं देखी थी आपने, जब इनकी एक प्रवक्ता, क्या नाम है उसका, नुपुर शर्मा, जब धर्म के नाम पर दलाली कर रही थी। इनके पास बोलने के लिए कुछ है तो है नहीं। आज पठान को टारगेट कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले इस्लाम पे बोल रहे थे। इनके पास कुछ नहीं बचा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए सत्ता में आए थे। पूरी दुनिया ने आलोचना की नहीं की? अरे इवेंट करके दूसरे देशों में जाते थे, जब से ट्रंप चला गया कितने चक्कर लग गए अमेरिका के। नहीं, चुनाव के डर क्यों ये नारे थे, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे? ये गाना किसने गाया? ये हमें बताता है खाटू श्याम की भक्ति करता है, लेकिन हर समय आप देखो जिन्हें तुम संत मानते हो वो राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीतिक चाटुकार लोग हैं, संत नहीं है। संत में और आप इनमें फर्क पहचानो, संत की मर्यादाओं को पहचानो, संत के मान को पहचानो। ये ढोंगियों को संत समझ रहे हो? ये भगवा पहनकर अपराधी जो अपने आचरण को छुपा रहे हैं, अपने चरित्र को छुपा रहे हैं, इन ढोंगियों को आप संत मानते हो? कभी बेटियों का बलात्कार करता भगवा अपमानित नहीं होता? अगर इस तरह से अगर योगी सन्यासी कर रहे होते तो राम को वन से वापस लौटने की जरूरत नहीं थी, वहां पर ऋषि वशिष्ठ चला लेते शासन, भरत को राजा बनने की जरूरत नहीं थी। समझ गए? धर्म के बारे में पहले सोचो, समझो, तब बोलो। ये नकलिए, ये हमारे धर्मगुरु नहीं है, इस बात को याद रखना। सर जो मुस्लिम एक्टर्स है फिर ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं जो विवाद मुस्लिम एक्टर नहीं बना रहे, ये विवाद खड़ा करने वाले लोग हैं। पठान मूवी में कुछ ऐसा नहीं है, एंटरटेनमेंट का साधन है यार, एंजॉय करो यार। बड़े दिनों बाद, कोरोना काल के बाद एक अच्छी मूवी आ रही है। ये हर देश में जो चीज देश हित में है, देश को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसके खिलाफ है। सुनिए, पठान हिट होगी, किसे लाभ होगा? भारत को लाभ होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ होगा, सिनेमा थिएटरों में काम मिलेगा लोगों को जिनके बेचारों के आजकल राशन के लाले पड़े हुए हैं, गरीब को रोजगार मिलेगा। नहीं चाहते ये लोग, कह रहे सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश क्या यार, अश्लीलता फैला मूवी में जब पीके में सच्चाई दिखाई गई, पीके में जब सच्चाई दिखाई गई तो उससे भी इनकी भावनाएं हाथ होती हैं। अरे तुम पेपर देने जाओगे तो अगरबत्ती लगाओगे और 1 रुपया चढ़ा जाओ। पीके में क्या दिखाया? हिंदुओं का सच दिखाया। आप कहते हो धर्म को हाथ कर रहे हैं, आज ढोंगी तो ही है। बाबा रामदेव जैसा आदमी संत है क्या? बलात्कारी संत है क्या? ये राजनीति करने वाले बाबा योगी है क्या? आपने तो परिभाषा ही बदल दी हमारे धर्म की। पीके में जो दिखाया सच दिखाया। इन्हें बुरा लगता है कि इनकी वास्तविकता लोगों के सामने आ जा रही। बॉलीवुड का बायकॉट करो। आप बताइए, कश्मीर फाइल में सच दिखाया जा सकता है, पीके में नहीं हो सकता सच। मुसलमान इकट्ठा हो सकता है, उससे सीखना चाहिए कि किस तरह मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होता है। हफ्ते में 7 दिन हमारे देवी देवताओं के, हिंदू को टाइम नहीं है किसी दिन इकट्ठा होने की। आलोचना करता है इस्लाम की।
आलोचना करता है, मस्जिद में लोग इकट्ठे होते हैं ना, बुरा लगता है। अरे बालाजी के मंदिर पे इकट्ठे हो ना, अरे नहीं हो पा रहे तो शनिदेव के पे हो, शनिदेव के पे नहीं हो पा रहे तो गणेश जी के पे हो जाओ। आपके पास तो 7 दिन है, मुसलमान के पास तो जुम्मा ही है केवल। आपने मुसलमान से कुछ सीखा नहीं, अच्छा कर नहीं सकते तो उसका विरोध करो। जैसे राहुल गांधी सच बोलते हैं तो उनके लिए हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया। आप समझिए, आप उनको पॉलिसी पप्पू को बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं। आज दिखा दिया ना उसने कि कैसे पप्पू पूरे देश को बनाया, पूरे देश को बनाया। आज आप लोगों के हाथ में माइक आईडी है, देश का नौजवान पकौड़े तल रहा है, ये पप्पू नहीं है तो क्या 2 करोड़ रोजगार चाहिए था। अग्निवीर योजना निकली है ना, हो पप्पू या नहीं हो। आज जिन लोगों के रोजगार छिन गए, जो ये BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, ये लोग पप्पू है नहीं है। 4 साल की भर्ती निकलेगी और क्या कहते थे हमारे CDS कि 2 साल और बढ़ानी चाहिए रिटायरमेंट। जो फौजी जल्दी रिटायर हो जाता है उसको 2 साल और देने चाहिए। आज ये सरकारी अफसर है, मैं इनको सबको पप्पू देख रहा हूँ, बोल नहीं पाते, इनके मुंह पे टेप लगा है। ये स्वतंत्र नहीं है, ये केवल देश की जनता पे अब जुल्म कर सकते हैं, न्याय इनके बस का नहीं है, ये सब पप्पू बन गए आज। लेकिन वो देश का बेटा DNA से कहते हैं। नेहरू जी आज़ादी के लिए लड़े, इंदिरा जी ने देश का नाम रोशन किया, आज उनका बेटा इस देश को बचाने के लिए लड़ रहा है, इसे कहते हैं DNA। देश के लिए घर बार छोड़ दिए थे, राष्ट्र देश के लिए छोड़े। अच्छा, तभी आज एक बेटी को भगवा के नाम पे टारगेट कर रहे हैं आप, तभी आप रिया चक्रवर्ती को जेल में डाल देते हैं आप, तभी आप JNU में बेटियों पे डंडे पड़वाते हैं आप। देश हित है ये, एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना, देश हित है ये, उद्योगपतियों के कर्जे माफ करना और गरीबों के घर पे वसूली करना, देश हित है ये। कौन सा हित होता है आप जानते भी हो आप लोग। आप आज कहाँ ले आए देश को, हम विश्वगुरु बनेंगे या हम विश्व फकीर बनने जा रहे हैं? आप ही सोचो, वोट आप देते हो, याद रखना सरकार आपने चुनी है, आपको धोखा दिया है, तय आपको ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बात करने के। सर देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन भगवा रंग को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। टीवी मीडिया भी इसको बहस का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर कोई सवाल नहीं। देखिए, इस भगवा के ऊपर जो आज देश में आकार मचाए हुए हैं, इन लोगों के आकार के वजह से हमारे किसी भी मुद्दे को देश में नई सरकार चर्चा कर रही है संसद भवन में। आप देखिए, संसद में विपक्ष हर मुद्दे को ले जाता है, चाहे वो चाइना से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, लेकिन वहाँ माइक ऑफ कर दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने सभी तथ्यों को जनता के सामने रखा है। आज देश में भगवा के प्रति बड़ा बवाल हो रहा है। पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण वो तो स्वयं हिंदू हैं, पंडितानी है और राजपूत घराने की बहू हैं, हमारी इस रिश्ते से भाभी लगती हैं। किस तरह से आज हिंदू राजपूत है ना, हाँ हम भी राजपूत हैं, किस तरह से राजपूत परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण एक इज्जतदार महिला है, उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। हीरोइन तो बहुत सारी हैं,